दैनिक जागरण द्वारा आयोजित नरेंद्र मोहन साहित्य सृजन सम्मान समारोह में आपको बता दें कि डॉक्टर परशुराम गुप्त जी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इनकी एक किताब है, नाम है भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं। सर, स्वागत है दैनिक जागरण के मंच पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जागरण द्वारा सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आप जो जागरण द्वारा आप सम्मानित किए गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि दैनिक जागरण जैसा मंच, हिंदी की दुनिया में दैनिक जागरण इतना बड़ा नाम, और उस मंच पर आपको सम्मान मिला है, कैसी भावनाएं हैं? काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। हालांकि इसके पहले कई सम्मान हमको मिल चुके हैं, कई नेशनल प्राइज़ भी मिल चुके हैं, और चूँकि मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो जीवन भर आक्रांताओं से ही हमको जूझना पड़ा है, और यही कारण है कि ये पुस्तक लिखी जा सकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इतिहास में जिनको जानबूझ करके छिपाया गया है, और वो जितनी भी घटनाएं थी उनको उद्घाटित करने का कार्य मैंने अपने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। विशेष करके जो सैयद सालार मोहम्मद सैयद सालार गाजी था, उसने जब आक्रमण किया तो इस पूरे देश के ऊपर ही अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन महाराजा सुहेलदेव से उसकी टक्कर हुई और महाराजा सुहेलदेव के हाथों वो मारा गया। लेकिन बहराइच में जो दरगाह बनाई गई है उससे ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि ये जो सैयद सालार गाजी है, ये गाजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी पूजा की जानी चाहिए, और महाराजा सुहेलदेव का कोई नाम ही नहीं लेता है। वहाँ गाजी का मेला लगता था बहुत वर्षों तक, मतलब कई दशकों तक गाजी का मेला, और प्रदेश भर के लोग वहाँ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों साल से क्रम चल रहा है। तो इस पुस्तक के माध्यम से जो महाराजा सुहेलदेव हैं उनकी जो महत्ता है उसको स्थापित करने का कार्य किया गया है, और जो भारतीय योद्धा थे वास्तव में अपनी जो स्वायत्तता है उसकी रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से जो है सक्षम थे। उनको किसी और के सहायता या सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा महाराजा सुहेलदेव जी ने किया और उनके हाथों ही मारा गया। तो लेकिन महाराजा सुहेलदेव के बारे में इतिहास पूरी तरह से मौन है। हमारी एक पुस्तक है भारत राष्ट्ररक्षक महाराजा सुहेलदेव। इस पुस्तक के अतिरिक्त एक पुस्तक है राष्ट्ररक्षक महाराजा सुहेलदेव। तो उस पुस्तक के माध्यम से हमने पूरी ये जो अंतरकथा है महाराजा सुहेलदेव की, इसको प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। और ये जो पुस्तक है भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं, इसमें भी इस दृष्टांत को हमने चिन्हित करने का कार्य किया है, और मेरा विचार ये है कि यह जो दृष्टांत चिन्हित हुआ है महाराजा सुहेलदेव के इस पुस्तक में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव को स्थापित करना चाहिए था उसी तरह से हमने स्थापित करने का कार्य किया है, और मैं सोचता हूँ कि यह है इस पुस्तक की बहुत बड़ी बात है। सर, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जब आप विदेशी आक्रांताओं की बात करते हैं तो कुछ आक्रांताओं को लेकर इस देश में तो मतलब एक अलग सिंपैथी रहा है जी, उनके नाम पर। क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जो आक्रांताओं के नाम पर रही हैं। जब उनको बदली जाती है, जब उनके नामों को बदलाव किया जाता है, तब भी बहुत से लोगों को सर कहते हैं कि नहीं, ये तो फिर हमारे इतिहास से खिलवाड़ है। लोग उन्हें अपने इतिहास का, अपने इस देश का हिस्सा मानते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं सर, तो ये समझ नहीं आता कि अब आप आक्रांताओं को आक्रांता मानते ही नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में। ये है दुर्योग है इस देश का। एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो 1192 से पहले, मतलब तराइन का जो द्वितीय संग्राम हुआ उससे पहले, या ये यूँ कह सकते हैं आपके गोरी के आक्रमण से पहले, इस देश में केवल दक्षिण में एक मस्जिद थी और उसके अतिरिक्त मोहम्मद नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो तब से लेकर के मतलब तराइन की इस लड़ाई के द्वितीय युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया, उनकी आंखें फोड़ी गई, लेकिन बाद में उन्होंने जो मोहम्मद गोरी था उसको मारा, तो ये प्रकरण जो है सभी को ज्ञात है। उसके बाद इस देश के ऊपर ये जो आक्रांता थे
उन्होंने इस देश के जो हिंदू थे और विशेष करके ऐसे हिंदू जो कि काफ़ी कमज़ोर थे विभिन्न कारणों से, उनको कन्वर्ट करने का कार्य किया है। और यह जो है क्रम 1192 से शुरू होता है और अब तक किसी न किसी रूप में चल रहा है। वो चाहे पूरा का पूरा पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे यहाँ रहने वाले जो है 20% जो मुसलमान हैं, ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है इसी पीरियड के अंतर्गत हुआ। और जो कन्वर्ट करने वाले लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग थे पहले, और बाद में लेकिन जो कन्वर्ट हुए, ये है दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने ही फिर इसमें हाथ बटाना शुरू किया। तो ये अपने देश का दुर्भाग्य है। आक्रांता एक के बाद एक आते गए, सिकंदर के आक्रमण से लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमण तक ये पूरा का पूरा क्रम जो है हज़ारों साल चला। और इस हज़ारों साल में विशेष करके हमने बताया आपको कि तराइन की लड़ाई के बाद, यानी कि जो महमूद गौरी है उसके आने के बाद ये जो कन्वर्जन का कार्य शुरू हुआ इस देश के अंदर, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जैसा हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा बांग्लादेश और इस देश का जो है 20% जो है मोहम्मडन है, ये कभी सारे के सारे हिंदू हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं, और केवल कन्वर्ट ही नहीं हो चुके हैं, इनकी जो दशा और दिशा है, इनकी सोचने की जो गति है, वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस बदलाव को किस तरह से ठीक किया जाए, यह जानने के लिए आवश्यक था कि ये जितने भी आक्रांता थे उनका जो सही चेहरा है वो समाज के सामने लाया जाए। और इस पुस्तक के माध्यम से इनका सही चेहरा जो है लाने का प्रयास किया गया है। सर, हमारे दर्शकों को कुछ वो नाम बताइए जिन नामों को इस देश में बहुत से लोग हीरो मानते रहे। उन्हें विदेशी आक्रांता या मुगल आक्रांता या उन्हें अत्याचारी शासक मानने को लोग तैयार नहीं थे। कुछ नामों को बता दीजिए जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि हो सके वो लोग भी हीरो समझते हो। जैसे उनमें एक नाम अगर मैं बता दूं, अकबर, क्योंकि हमारे किताबों में अकबर महान, अकबर महान, अकबर महान, मतलब उसकी महानता की गाथा इतनी कर दी गई और ऐसे लगा ही नहीं कि भारत में कोई और शासक पैदा हुआ है। अकबर ही अकबर है हर तरफ। आपने अकबर का नाम लिया, लेकिन सर्वाधिक इस देश के हिंदुओं पर जिसने अत्याचार किया वो औरंगजेब था। और औरंगजेब से पहले ये सारे के सारे जो मुग़ल सल्तनत के सुल्तान थे, किसी न किसी रूप में, वो चाहे अकबर हो और चाहे और भी कोई, इन सब ने जो है अपना रोल जो है प्ले किया है इस देश के हिंदुओं के कन्वर्जन में। और इससे पहले जो सल्तनत पीरियड के बादशाह थे, तो उन्होंने तो इस कार्य के लिए विशेष भूमिका निभाई। तो इस तरह से गौरी के आक्रमण से लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कन्वर्जन में कोई रोल नहीं रहा, लेकिन उनका कन्वर्जन दूसरे तरह का था। उन्होंने जो है ईसाई के रूप में कन्वर्ट किया लोगों को। लेकिन जहाँ तक कि हिंदुओं को मुसलमान के रूप में कन्वर्ट करने की बात है, तो ये सारे के सारे जो आक्रांता थे 1192 से लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले तक, और किसी न किसी रूप में आज भी जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे, अब उनकी इसमें भूमिका, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अब वो इस भूमिका में आ गए हैं और ये सारा कार्य वो कर रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक था कि एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए जिसमें कि जो वास्तविक चेहरा है आक्रांताओं का वो दिखाया जाए, और ये बताने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक के माध्यम से कि जो समाज है वो जागरूक हो। सर, बड़ा एक सवाल कभी कभी मेरे मन में भी आता है और तमाम लोगों के मन में भी आता रहा होगा कि कौन वो लोग थे जिन्होंने आक्रांताओं को इस देश में महान बता दिया। आक्रांताओं को महान बताने के पीछे कुछ निहित स्वार्थ थे कुछ चंद लोगों के। ऐसा भी कहा जाता है कि मान सिंह जैसे लोग थे, तो उन्होंने अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए जो है अकबर से हाथ मिलाया, और इसी तरह के और भी तमाम लोग थे। अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए इन्होंने देश के साथ घात किया, और ये जो उन्होंने देश के साथ घात किया, यह जो है काफ़ी घातक सिद्ध हुआ इस समाज के लिए।
और इसका परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो आक्रांता हैं किसी न किसी रूप में सबका जो है इसके पीछे भूमिका रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक जागरण द्वारा आपको सम्मानित किया गया, आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।